We are covering the book Word Power Made Easy for CUET English vocab section. ये हमारा 18 सेशन होने वाला है और 18 सेशन प्रैक्टिस के लिए है. अभी तक हमने 1 से लेके 17 सेशन तक जितने भी वर्ड्स और वोकैब डेवलप किए हैं उन्हीं वोकैब का टेस्ट इस सेशन में होगा. इस सेशन में मल्टीपल एक्सरसाइज हैं जिसका स्क्रीनशॉट वीडियो में मैं लगा दे रही हूँ. इसका आंसर आपको बिना देखे पहले उसको जहाँ भी आप पढ़ रहे हैं कॉपी में या फिर ये वाली बुक आपके पास हो तो पहले उसको सॉल्व करना है. फिर आंसर वीडियो के एंड में स्क्रीनशॉट आंसर का भी होगा, वहाँ से आप आंसर को मिला सकते हैं और उसकी जो भी आंसर्स हैं उसके रीज़न या फिर उसकी डिस्क्रिप्शन समझने के लिए मैं वो चीज़ें समझा दूँगी. बाकी आंसर पहले आपको करना है, बाद में उसका आंसर वो क्यों होगा वो मैं इस वीडियो में बता दूँगी. बट यू हैव टू आंसर बाय योरसेल्फ फर्स्ट. इसमें टोटल 6 एक्सरसाइज हैं और पहली और दूसरी एक्सरसाइज जो है वो है हमारे एटिमोलॉजी से रिलेटेड. एटिमोलॉजी का मतलब होता है ओरिजिन या फिर हिस्ट्री ऑफ वर्ड, जो हमने एक वोकैब में सीखा भी था. एटिमोलॉजी मतलब कि जितने भी वर्ड्स हैं उनके यहाँ पे जो रूट वर्ड दिए हैं उसका आपको मीनिंग लिखना है. जैसे कि मिस का मतलब हमने स्टार्टिंग में जाना था हेट होता है, ऐसे ही यहाँ पे कहीं फिल लिखा हो तो उसका मतलब लव होता है. गैमो अगर वर्ड आ जाए तो मैरिज होता है. ऐसे ही करके आपको जितने भी यहाँ पे रूट वर्ड दिए हैं उस जो भी वर्ड होते हैं उनके जो रूट वर्ड ऑथर ने दिए हैं यहाँ पे उसको ब्रोक करके उसका आंसर आपको लिखना है. जैसे जीनी का मतलब बताया था मैंने, वुमन से रिलेटेड होता है. डर्मा का मतलब स्किन से होता है. ऐसे ही आप सारे पढ़िए, उसका आंसर लिखिए, आंसर बाद में आप मैच कर सकते हैं. इसका आंसर आपको वीडियो के एंड में स्क्रीनशॉट में मिल जाएगा. ये है फर्स्ट एक्सरसाइज, इसमें टोटल 25 रूट वर्ड्स हैं. और सेकंड एक्सरसाइज जो है इसमें भी टोटल 25 वर्ड हैं. अगेन यहाँ पे सेम ये वर्ड्स दिए हैं और वर्ड्स में जो भी रूट वर्ड आए हैं, जैसे यहाँ पे 2 वर्ड है कैली और ग्राफर. ग्राफर का मतलब तो आपको पता है राइटिंग होता है, पर यहाँ पे वर्ड पूछा गया है कैलोस. कैलोस का मतलब राइटिंग से रिलेटेड है, तो आपको वहाँ पे उसका मतलब बताना है कि वो उससे किस चीज़ से रिलेटेड है. जैसे कैली ब्यूटी से रिलेटेड है. ऐसे ही सब जितने भी वर्ड दिए हैं इसमें से आपको उसको देखना है कि किसको किसको ब्रोक किया गया. जैसे एंथ्रोपोलॉजी में एंथ्रो पूछा गया है, एंथ्रोपोस, तो इसका मतलब होता है ह्यूमन काइंड, और लॉजी का मतलब स्टडी. तो ये सब डेवलप किया गया है बाय ऑथर हमारे जो रूट वर्ड्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, जिससे कभी भी कोई लार्ज वर्ड अगर हमारे सामने आए तो उसको हम ब्रोक करके इजीली समझ पाएँ कि उसका आंसर क्या है. और अगर वो 4 ऑप्शन भी आ जाए तो हम उसको सेग्रीगेट कर पाएँ, एलिमिनेट कर पाएँ. तो ये रहे उसके अनदर 25 वर्ड. आंसर्स को अटेंड करने के बाद आप यहाँ पे आंसर्स के एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं कि वो आंसर का मतलब जो भी ये आंसर है वो क्यों है, क्योंकि रीज़न जानना बहुत मस्ट होता है. वो चाहे इंग्लिश हो या फिर कोई अदर सब्जेक्ट हो, जब हम उसका बेसिस समझते हैं, उसके जो भी हमारा बेस होता है अगर उसको समझ के हम पढ़ते हैं तो वो हमें लंबे समय तक याद भी रहता है और आसानी से एग्ज़ाम में रिकॉल भी हो पाता है कि इसका क्या मतलब है. तो मीनिंग समझ के पढ़ना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. तो यहाँ पे आप अपने आंसर दिया होगा, जहाँ पे भी आप आंसर लिख रहे हैं वहाँ पे पहले सारे आंसर्स को लिख लीजिए या फिर बुक में. उसके बाद आप बताइए कि क्या जो है मेरी एक्सप्लेनेशन आपकी एक्सप्लेनेशन से मैच कर रही है या फिर आपने आंसर किसी और वे में लगाया था और वो सही था. तो पहली और दूसरी एक्सरसाइज थी जिसमें हमें उसके रूट वर्ड को बताना था, रूट वर्ड की मीनिंग बतानी थी कि उसका मीनिंग क्या होता है, जिससे हम आंसर्स को ब्रोक करके उसका रियल मीनिंग ले आएँ. अब जो थर्ड एक्सरसाइज है वो है सेम और अपोजिट. 2 वर्ड्स दिए हैं, उसको हमें बताना है, टिक करना है वो अपोजिट हैं या फिर सेम है. ठीक है. और पहला जो है वर्ड ईगोइस्टिक, अल्ट्रुइस्टिक. ईगोइस्टिक का मतलब होता है जो सेल्फिश होता है. ईगोइस्टिक मतलब जो सेल्फिश होता है और अल्ट्रुइस्टिक का मतलब होता है उदारवादी, मतलब जो मानवता से प्रेम करता है वो होता है अल्ट्रुइस्टिक. तो ये क्या सेम वर्ड हैं? अपोजिट वर्ड हैं, क्योंकि ईगोइस्टिक तो सेल्फिश होता है और अल्ट्रुइस्टिक हु लव्स एवरीवन. तो ये होता है, ये क्या है? अपोजिट वर्ड है, सेम नहीं है. सेकंड है मिसैंथ्रोपिक एंड फिलैंथ्रोपिक. मिस का मतलब हेट होता है, एंथ्रो का मतलब ह्यूमन काइंड, फिल का मतलब लव होता है, एंथ्रो का मतलब ह्यूमन काइंड. तो मिसैंथ्रो जो हेट कर रहा है, फिलैंथ्रो जो लव कर रहा है.
तो ये भी टोटली अपोजिट वर्ड्स हैं। अब मिसोगैमस और पॉलीगैमस। मिसोगैमस, गैमस का मतलब जो गैमी वर्ड होता है या गैम, गैमी, गैमस, इसका मतलब होता है मैरिज से रिलेटेड और मैरिज को हेट करने वाला। मिसोगैमस, जो मैरिज को हेट करे वो होता है मिसोगैमस, क्योंकि मिस का जो रूट वर्ड है मिस, इसका मतलब होता है हेट। और पॉलीगैमस, यहाँ पे भी गैमस का मतलब क्या है, मैरिज, मैरिज से रिलेटेड। और पॉली मीन्स मल्टीपल, मोनो मीन्स सिंगल, बाई मीन्स डबल और पॉली मीन्स कई सारे। तो पॉलीगैमस, पॉलीगैमस मीन्स अ पर्सन हु लव मल्टीपल मैरिजेस। तो ये दोनों वर्ड आपस में क्या है, अपोजिट हैं, क्यों हैं, अपोजिट हैं। जो नेक्स्ट है वो है डेक्स्ट्रस और स्किलफुल। डेक्स्ट्रस का मतलब ही होता है स्किलफुल और स्किलफुल का मतलब ही होता है स्किलफुल, टैलेंटेड। यहाँ पे मैंने दो वर्ड्स और लिखे हैं, वेटरन और कंज्यूमेट, जो कि हमने अपने प्रीवियस सेशन में देखा था। वेटरन होता है, कंज्यूमेट होता है, डेक्स्ट्रस, एक्सपीरियंस्ड, ये सारे वर्ड आपस में सिनोनिम होते हैं, सेम होते हैं। आंसर सेम। सिनिस्टर, थ्रेटनिंग, ये भी वर्ड सेम है। सिनिस्टर का मतलब होता है एविल, थ्रेटनिंग और ब्रूटल, कैरलेस, हार्श, ये सब सारे ही वर्ड्स बैड वर्ड से रिलेटेड हैं। सिनिस्टर हो गया और इमोरल हो गया, इमोडिस्ट हो गया, ये जितने भी वर्ड्स हैं ये नेगेटिव एक तरीके से जाते हैं। और कभी भी जब हमसे एंटोनिम और सिनोनिम पूछता है तो उसका एग्जैक्ट मीनिंग तो भले हमें पता होना ही चाहिए, बट मेन पता होना चाहिए कि उन सब वर्ड का मीनिंग नेगेटिव सेंस में जा रहा है और एक किसी का पॉजिटिव में जा रहा होगा तो वो वर्ड का सिनोनिम वही हो जाएगा। अब सिनिस्टर अगर वर्ड दिया है और दिया है ब्रूटल, कैरलेस, रुथलेस, हार्श, और जो हमने प्रीवियस वीडियो में एक वर्ड सीखा था इनकॉन्शनेबल, इनकॉन्शनेबल का मतलब भी बैड होता है। एग्रीजियस, वो भी हमने सीखा था, उसका मतलब भी नेगेटिव में होता है। विशियस एक वर्ड है, वो भी प्रीवियसली हमने सीखा था। इन सब का मतलब होता है बैड, इन सब का मतलब एक तरीके से जो सेंस जाता है वो बैड वे में जाता है। तो इन ये सब में से कोई भी वर्ड अगर आपस में आ जाए सिनोनिम के लिए, एंटोनिम के लिए, तो आप फोकस करना कि अगर चारों वर्ड नेगेटिव जा रहे होंगे, एक वर्ड उनमें से होगा जो पॉजिटिव पक्का ही होगा, तो वही पॉजिटिव वाले सिनोनिम का आंसर हो जाएगा। तो ये आसानी होती है। तो सिनिस्टर और थ्रेटनिंग, सिनिस्टर भी बैड है और थ्रेटनिंग भी बैड है, तो ये दोनों आपस में क्या हैं, सेम वर्ड्स हैं। ऑप्टिकल और विजुअल। ऑप्टिक, ऑप्टिक का मतलब ही आइज से रिलेटेड होता है। ऑप्टिकल का जो, ऑप्टिक्स का जो डॉक्टर होता है आइज का, वो होता है ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। तो विजुअल, विजुअल मतलब भी आई साइट ही होता है। एक वर्ड होता है ऑक्यूलर, ऑक्यूलर का मतलब भी सेम होता है, विजुअल और ऑप्टिकल। तो ये भी आपस में क्या है, सेम वर्ड्स हैं। नोटोरियस और इनफेमस। नोटोरियस का मतलब होता है बैड, जो अपनी बैड क्वालिटी के लिए जाना जाता है, और इनफेमस मतलब भी फेमस इन अ बैड वे, फेमस इन अ बैड वे। तो ये आंसर्स क्या हैं, सेम हैं, अपोजिट नहीं, सेम वर्ड्स हैं। नेक्स्ट है कंज्यूमेट और अनस्किल्ड। कंज्यूमेट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे अभी हमने लिखा ही था, वेटरन, कंज्यूमेट, स्किलफुल, डेक्स्ट्रस, ये सब आपस में क्या हैं, सेम वर्ड्स हैं। तो कंज्यूमेट और अनस्किल्ड, तो ये आपस में क्या हो गए, अपोजिट, क्योंकि जो कंज्यूमेट होगा वो स्किल्ड पर्सन होगा, स्किलफुल होगा, डेक्स्ट्रस होगा, वेटरन होगा। अगर कंज्यूमेट के सामने यहाँ पे वेटरन लिख दिया जाता या फिर स्किलफुल या फिर डेक्स्ट्रस लिख दिया जाता तो उसका आंसर सेम हो जाता, बट यहाँ पे अनस्किल्ड लिखा है इसलिए इसका आंसर अपोजिट है। ये दोनों वर्ड्स आपस में एंटोनिम हैं। क्रोनिक और एक्यूट। क्रोनिक का मतलब कंटिन्यूइंग फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जो लंबे समय तक चलता रहे, और एक्यूट का मतलब जो दिमागदार पर्सन होता है, जैसे क्लेवर, क्लेवर, इंटेलिजेंस, इंटेलेक्चुअल पर्सन जो होता है वो होता है एक्यूट। और क्रॉनिक का मतलब लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, कंटिन्यूइंग फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो ये सेम वर्ड नहीं है, अपोजिट वर्ड है। 10th है ग्लिब और हॉल्टिंग। ग्लिब का मतलब हमने प्रीवियसली इसको पढ़ा था, ग्लिब का मतलब होता है फ्लुएंट और स्मूथ, और हॉल्टिंग का मतलब होता है हेजिटेंट या फिर स्टैमर, हेजिटेंट या फिर स्टैमर। ग्लिब जो स्पीक करता है वो एकदम फ्लुएंटली और स्मूथली होता है, बट हॉल्टिंग का मतलब होता है हेजिटेंट, जो थोड़ा हिचकिचा के बोले, या फिर स्टैमर, अटक अटक के बोलना, वो होता है स्टैमर। और हेजिटेंट मतलब कम बोलना, तो वो होता है हॉल्टिंग। तो ग्लिब तो बहुत ही स्मूथ और फ्लुएंसी से बोलता है, और हॉल्टिंग क्या हो गया, हेजिटेंट हो गया, स्टैमर। तो ये आपस में क्या हो गए, अपोजिट वर्ड हो गए। नेक्स्ट है ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट और ऑक्यूलिस्ट। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट अगेन आई साइट से रिलेटेड है, ऑक्यूलिस्ट भी आई साइट से रिलेटेड है। ऑक्यूलिस्ट आ जाए, ऑक्यूलर आ जाए, ऑप्टिकल आ जाए, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट आ जाए, ये सब विजुअल से, आई से रिलेटेड है, ये होगा सेम वर्ड।
12th है जेरियाट्रिक और पेडियाट्रिक। जेरियाट्रिक जो जेरिया वर्ड है ये ओल्ड एज से रिलेटेड होता है। ये हमने देखा था अपने प्रीवियस जो सेशन है उसमें हमने इस रूट वर्ड को देखा था। जेरियन या जेरिया का मतलब होता है ओल्ड एज से रिलेटेड, और जो पीडियाट्रिक होता है वो होता है इन्फेंट या फिर चाइल्ड से रिलेटेड। तो जो ओल्ड एज की डिसीज़ को देखता है वो होता है जेरियाट्रिक, और पीडियाट्रिक जो चाइल्ड की डिसीज़ को देखता है। तो ये टोटली अपोजिट वर्ड है बिकॉज देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन ओल्ड एज एंड चाइल्ड। एंडोडोंटिस्ट, एक्सोडोंटिस्ट। अब जहाँ भी डोंटिस्ट से रिलेटेड आ जाए तो उसका हमने जो रूट वर्ड सीखा था उसका मतलब होता है टूथ या फिर टीथ। तो ये डोंटिस्ट होता है। एंडोडोंटिस्ट, एंडो मतलब जो होता है इनर, और एक्सो का मतलब होता है आउटर। अगर मतलब बाई चांस हमें वर्ड की मीनिंग नहीं आ रही तो अगर उसके किसी रूट वर्ड का मतलब आ रहा है और उसमें एंटोनिम या सिनोनिम पूछा गया है तो वी आर एबल टू एक्सक्लूड दी अदर आंसर्स और एक हम आंसर उसमें से चूज़ कर सकते हैं। एंडो मीन्स इंटीरियर और इनर, और एक्सो मीन्स आउटर। और इसका ये वर्ड्स टोटली क्या हैं, अपोजिट हैं। एंडोडोंटिस्ट मतलब होता है रूट कैनाल को देखना, और एक्सोडोंटिस्ट मतलब होता है टीथ का एक्सट्रैक्शन। तो वो ये दोनों वर्ड्स आपस में क्या है, अपोजिट हैं। नेक्स्ट है कैलीग्राफी, कैकोग्राफी। कैली मीन्स ब्यूटीफुल, ग्राफी मीन्स राइटिंग, ब्यूटीफुल राइटिंग, एंड कैको मीन्स बैड, ग्राफी मीन्स राइटिंग मीन्स बैड राइटिंग। बैड राइटिंग एंड ब्यूटीफुल राइटिंग आर अपोजिट वर्ड, इसलिए इसका आंसर होगा अपोजिट। एस्ट्रोनॉट और कॉस्मोनॉट। एस्ट्रोनॉट, कॉस्मोनॉट, वैसे तो एस्ट्रोनॉट सेलर ऑफ स्टार होते हैं एंड कॉस्मोनॉट सेलर ऑफ यूनिवर्स होते हैं, बट ये दोनों ही वर्ड हमारे स्काई से रिलेटेड हैं इसलिए ये सेम होगा। ऐसा नहीं है कि ये स्टार है और ये यूनिवर्स है तो वो अपोजिट हो जाएगा। एक तरीके से स्टार और यूनिवर्स आपस में सेम ही वर्ड्स हैं तो इसलिए ये अपोजिट नहीं होगा। बायोप्सी और ऑटोप्सी। बायोप्सी लिविंग ऑर्गेनिज्म को एग्जामिन करना, और ऑटोप्सी जो होता है डेड बॉडी को एग्जामिन करना, तो इसलिए ये दोनों आंसर क्या हैं, अपोजिट हैं। डिकोटोमस एंड कट इनटू। डिक्टोमस का मतलब होता है स्प्लिट इनटू टू। डिक्टोमस जहाँ पे लिखा हो उसका मतलब होता है स्प्लिट इनटू टू, किसी भी चीज़ को दो भागों में बांटना। और कट इनटू टू तो ये आपस में क्या है, सेम वर्ड्स हैं, सेम चीज़ दी हुई है। कंजेनिटल और हेरिडिटरी। कंजेनिटल का मतलब होता है फ्रॉम बर्थ, जो भी चीज़ है वो फ्रॉम बर्थ है, और हेरिडिटरी का मतलब जो कैरेक्टरिस्टिक ट्रांसफ़र होते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू चाइल्ड वो होता है हेरिडिटरी। तो ये डिफरेंट चीज़ की बात यहाँ पे की गई है। वर्ड देखने में सेम लग रहा है बट ये अपोजिट है। वेटरन, ओल्ड हैंड। अब वेटरन का मतलब हमने प्रीवियसली अभी जाना, डेक्स्ट्रस, स्किलफुल, वेटरन, कंज्यूमेट, स्किलफुल, ये सब क्या हैं, आपस में सेम वर्ड्स हैं। तो वेटरन का मतलब स्किलफुल होता है। ओल्ड हैंड का क्या मतलब होता है, ओल्ड हैंड का मीनिंग होता है जो किसी काम में निपुण हो। ओल्ड हैंड का मतलब उसमें उस व्यक्ति का हाथ इतना निपुण है, मतलब कि अब वो उसकी एक हैबिट है, मतलब वो किसी भी चीज़ को आसानी से कर सकता है। लाइक जो पेंटर होता है और जो पेंटिंग करते हैं, जो आर्टिस्ट होते हैं, वो उनकी एक ओल्ड हैंड हो जाता है, मतलब उसको वो इतने अच्छे से पेंट कर पाते हैं, वो उनकी एक स्किलफुल एक्टिविटी हो जाती है। तो इसलिए ये वर्ड्स क्या हैं, सेम वर्ड है। ओल्ड हैंड का मतलब होता है स्किलफुल पर्सन, तो ये होता है सेम। एनाक्रोनस और टाइमली। एनाक्रोनस का मतलब होता है ओल्ड, आउटडेटेड, जो ओल्ड फैशन हो, आउट ऑफ टाइम हो, समय से बाहर हो। और टाइमली का मतलब क्या है, जो टाइमली, जो ट्रेंडी है उसी के हिसाब से चलना। तो ये अपोजिट वर्ड हैं। टाइमली मतलब टाइम से चलना और एनाक्रोनस मतलब आउट ऑफ टाइम, तो ये दोनों ही वर्ड्स आपस में अपोजिट हैं। एक्सरसाइज 4 है मैचिंग। अभी हमने एक्सरसाइज कवर की सेम और अपोजिट, अब हमें आंसर्स को मैच करना है। पहला है डिसलाइक विमेन। डिसलाइक विमेन का आंसर होगा मिसोजेनिस्ट, क्योंकि जीनी वर्ड होता है या जेनिस्ट होता है, ये होता है वुमेन से रिलेटेड, और मिसो मीन्स हेट, मिस मीन्स हेट और मिसो मीन्स हेट, तो ये होता है मिसोजेनिस्ट। सेकेंड इज पैथोलॉजिकली सेल्फ इंटरेस्टेड। जो सेल्फ इंटरेस्टेड, जहाँ पे भी बात सेल्फ इंटरेस्टेड की आ जाए, सेल्फिशनेस की बात आ जाए, वो सीधे आंसर उसका होता है ईगो। ईगो से रिलेटेड उसका आंसर जाएगा। अब ईगो मैनियाक। मैनियाक का मतलब होता है जुनून या फिर पागलपन, और ईगो का मतलब सेल्फिश। तो जो अपने ईगो से रिलेटेड बहुत ज़्यादा उसके बारे में सोचने लगता है दिन रात, वो होता है सेल्फ इंटरेस्टेड पर्सन, तो वो होगा ईगो मैनियाक। ईगोइस्टिक और ईगो मैनियाक, कोई भी वर्ड लिखा आ जाए सेल्फ इंटरेस्टेड से रिलेटेड तो आप उसको आंसर में लगा सकते हो। लीज द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रेस। ह्यूमन रेस मतलब ह्यूमन, इंसानियत, मानवता दिखाना, उसको डेवलप करना, वो क्या होता है, फिलैंथ्रोपिस्ट।
तो यहाँ पे आंसर दिया हुआ है H, एंथ्रोपोलॉजिस्ट। एंथ्रोपोलॉजिस्ट भी वही होता है, फिलैंथ्रोपिस्ट भी वही होता है। एंथ्रो जहाँ पे भी आ जाए वो ह्यूमन रेस से ही रिलेटेड होता है, ह्यूमन मैनकाइंड से रिलेटेड। एंथ्रोपोलॉजिस्ट और फिलो और फिलैंथ्रोपिस्ट एक ही वर्ड है, तो थर्ड का आंसर होगा H। इज एन एक्सपर्ट ऑन इंसेक्ट। इंसेक्ट का जो रूट वर्ड है वो होता है एंटो, और लॉजिस्ट का मतलब स्टडी करना, एक्सपर्ट जो होता है एनालाइज करता है वो होता है, तो ए होगा इसका आंसर, एंटोमोलॉजिस्ट। कलेक्ट बुक। अब बुक से रिलेटेड जो रूट वर्ड है वो होता है बिब्लियो। बिब्लियो कहीं भी आ जाए तो वो होता है बुक से रिलेटेड। अब बिब्लियो फाइल, फाइल का मतलब होता है लव, तो बुक को कलेक्ट करना, बुक को पसंद करना, बुक को रखना, वो होता है कलेक्ट बुक का आंसर डी, बिब्लियो फाइल। सिक्स्थ, माउंट्स एंड स्टफ ऑफ एनिमल स्किन। अब स्किन से रिलेटेड जो वर्ड आ जाए, स्किन कहीं भी आ जाए तो उसमें आपको एक चीज़ ढूंढना है, डर्मा। डर्मा जहाँ भी लिखा हो वो स्किन से रिलेटेड होता है। तो अगर आपको आंसर नहीं भी पता बट आपको स्किन का रूट वर्ड याद है कि वो डर्मा होता है, तो आपको उस वर्ड को फोकस करना है। और जो एनिमल्स की स्किन होता है वो होता है टैक्सीडर्म, तो इसका आंसर होगा बी, टैक्सीडर्मिस्ट। नेक्स्ट सेंटेंस है, इज एन आई डॉक्टर। आई से रिलेटेड वर्ड हो, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, ऑक्यूलर, ऑप्टिकल, ऑप्टिस्ट, ऑप्टिमिस्ट, इससे रिलेटेड वर्ड आ जाए तो वो आई डॉक्टर से रिलेटेड होता है। इसका आंसर होगा ई, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। एट्थ, इज अ स्टूडेंट ऑफ लिंग्विस्टिक। मीन्स जो लिंग्विस्टिक मीन्स जो स्टूडेंट लैंग्वेज को प्रिफर कर रहा है, मीन्स लैंग्वेज के बारे में पढ़ रहा है, मल्टीपल लैंग्वेज जितनी भी हैं वर्ल्ड में, और लैंग्वेजेस को पसंद कर रहा है, वो होता है फिलोलॉजिस्ट। फिलोलॉजिस्ट आंसर जी, फिलोलॉजिस्ट। और मिसोलॉजिस्ट जो हेट कर रहा है, मतलब जो नहीं पसंद कर रहा, नहीं पढ़ रहा। हैज़ स्प्लिट ऑफ फ्रॉम रियलिटी। हैज़ स्प्लिट ऑफ फ्रॉम रियलिटी का आंसर होगा साइकोटिक। मीन्स रियलिटी से हट के कुछ अलग जो कर देते हैं वो होते हैं साइकोटिक पर्सन। टेंथ, कमिट्स एंटी सोशल एक्ट विदाउट गिल्ट और पैंग्स ऑफ कंसाइंस। कंसाइंस वही वर्ड आ गया, कंसाइंस जिसमें कंसाइंस नहीं है, मतलब विदाउट कंसाइंस, वो होते हैं अनकॉन्शनेबल। अनकॉन्शनेबल वर्ड भी हमने प्रीवियसली कवर किया था, विदाउट कंसाइंस या फिर हार्मफुल, विक्ड, एविल, सिंफुल, ये। और वो क्या करते हैं, एक एंटी सोशल एक्ट करते हैं। एंटी सोशल वर्ड भी हमने प्रीवियस जो है एक्स्ट्रा में समझा था कि एंटी मतलब, एंटी सोशल मतलब क्या होता है। एंटी मीन्स अगेंस्ट, और सोशल मतलब सोसाइटी। सोसाइटी के अगेंस्ट जाके कोई भी काम करते हैं जो सोसाइटी के फेवर में नहीं होता, बैड होता है, वो होते हैं साइकोपैथ। आंसर एफ, साइकोपैथ। दिस इज़ द फिफ्थ एक्सरसाइज। इसमें भी अगेन मैचिंग है। पहला जो सेंटेंस है, डिलीवर बेबीज़, डिलीवर बेबीज़, और सेकंड है ट्रीट्स फीमेल एलिमेंट्स। तो इनमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो वर्ड होता है ये होता है ऑब्स्टीट्रिशियन। ऑब्स्टीट्रिशियन इज़ अ पर्सन हु टेक केयर ऑफ अ मदर एंड बेबी, तो वो आंसर होता है 1। सेकंड है ट्रीट फीमेल एलिमेंट्स। फीमेल एलिमेंट्स को जो ट्रीट करते हैं, एल मतलब हमारे होमोनिम में इसको हमने कवर किया था, एलिमेंट का मतलब होता है इलनेस, डिसीज। इसका आंसर होगा गायनेकोलॉजिस्ट, जे, गायनेकोलॉजिस्ट, क्योंकि गायनेक जो वर्ड होता है ये वुमेन से रिलेटेड होता है। और थर्ड है ट्रीट्स इन्फेंट। इन्फेंट से रिलेटेड जो डॉक्टर होते हैं वो होते हैं पीडियाट्रिशियन। आंसर ए, पीडियाट्रिशियन। और जो ओल्ड एज से रिलेटेड होते हैं वो होते हैं जेरियाट्रिशियन। जेरियाट्रिशियन। ट्रीट स्किन डिसीज। स्किन डिसीज को जो ट्रीट करते हैं वो होते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट। आंसर ई, डर्मेटोलॉजिस्ट। ट्रीट स्केलेटन डिफॉर्मिटीज़। स्केलेटन डिफॉर्मिटीज़ को जो सही करते हैं, ट्रीट करते हैं, वो होते हैं ऑर्थोपेडिस्ट। ऑर्थो का मतलब ही होता है पेट, और पेडिक्स का मतलब होता है बोन से रिलेटेड, या फिर बोन और स्केलेटन सिस्टम। तो उसकी जो ट्रीटमेंट होती है वो होती है ऑर्थोपेडिक्स। ये वर्ड हमने प्रीवियसली अपने सेशन में कंप्लीट किया हुआ है। सिक्स्थ इज़ अ हार्ट स्पेशलिस्ट। रूट वर्ड होता है वो होता है कार्डियो, और जो हार्ट स्पेशलिस्ट होता है वो होता है कार्डियोलॉजिस्ट। आंसर बी। 7, ट्रीट मेंटल और इमोशनल डिस्टर्बेंस। मेंटल और इमोशनल डिस्टर्बेंस से रिलेटेड जो होता है वो होता है साइकियाट्रिक। आंसर इसमें होगा सी, साइकियाट्रिक। जो मेंटल और इमोशनल डिस्टर्बेंस होता है, मीन्स पर्सन की जो अनकॉन्शियस माइंड, एंग्जाइटी वगैरह, दैट वो होता है साइकियाट्रिस्ट से रिलेटेड। और जो ट्रीट डिसऑर्डर्स ऑफ द नर्वस सिस्टम, जो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड, हमारी बैकबोन से रिलेटेड और नर्व से रिलेटेड जो भी ट्रीटमेंट होती है वो देखते हैं न्यूरोलॉजिस्ट। और 9th है ट्रीट माइनर एलिमेंट ऑफ द फीट। अब फीट से रिलेटेड जो वर्ड होता है, जो रूट वर्ड होता है वो होता है पॉडिस्ट। इसका आंसर होगा डी, कीरोपॉडिस्ट, क्योंकि कीरोपॉडिस्ट मतलब
जो ट्रीट करते हैं माइनर एलिमेंट्स ऑफ द फीट से रिलेटेड आ गया तो होता है कीरोपोडिस्ट, आंसर डी। 10th सेंटेंस, ट्रीट एलिमेंट्स ऑफ द गम। गम मीन्स हमारे टीथ से रिलेटेड, इंटरनल टूथ से रिलेटेड, तो वो होता है आंसर पेरोडोंटिस्ट, क्योंकि जो वर्ड गम्स ये हमारे टूथ से रिलेटेड है, जैसे एलिमेंट ऑफ द गम्स। ये लास्ट एक्सरसाइज है इस सेशन की, एक्सरसाइज 6 फिलअप एक्सरसाइज। पहला सेंटेंस है रुथलेस विदाउट कंसाइंस। जो रुथलेस विदाउट कंसाइंस होता है मतलब विदाउट नॉलेज, हार्मफुल, बैड, वो होता है अनकॉन्शनेबल। सेकंड है सस्पिशियसली फ्लुएंट और स्मूथ। फ्लुएंट और स्मूथ से रिलेटेड होता है ग्लिप, और ग्लिप का अपोजिट क्या होता है, हॉल्टिंग। थर्ड है आउटस्टैंडिंगली बैड और विशियस, ये होता है एग्रीजियस। जो बैड हो और विशियस हो वो होता है एग्रीजियस। हार्मफुल, बैड, ये सारी वर्ड्स इससे सेम है। आउट ऑफ प्लेस मीन्स इनकॉन्ग्रुइटी। फिफ्थ, स्टडी ऑफ द फैमिली ट्री स्पेशली ट्रेसिंग द एंसेस्ट्री। एंसेस्ट्री की जो स्टडी होती है वो होती है जेनियोलॉजी, क्योंकि इस जीन का मतलब होता है एंसेस्टर और स्टडी का मतलब होता है लॉजी। सिक्स्थ है साइंस ऑफ हेरिडिटी। साइंस ऑफ हेरिडिटी होता है जेनेटिक्स, और हेरिडिटरी क्या होता है, वो जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो होते हैं हेरिडिटरी, और वो जिस पार्टिकल के थ्रू ट्रांसफ़र होते हैं वो होते हैं जीन्स। सेवेंथ, इन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ टाइम। करेक्ट ऑर्डर ऑफ टाइम में जो हो वो होता है क्रोनोलॉजी। ऑर्डर ऑफ टाइम बोला है, सेम टाइम में नहीं बोला। ऑर्डर ऑफ टाइम ऑकरेंस के हिसाब से जो हम सेट करते हैं किसी भी चीज़ को वो होता है क्रोनोलॉजी। एट्थ, सोशली ऑकवर्ड। ये वर्ड होता है गॉश। गॉश का मतलब होता है सोशली ऑकवर्ड। इसको पढ़ते ऐसे हैं, इसके स्पेलिंग GAUCHE होता है, इसको प्रोनाउंस गॉश करते हैं, गॉश। ये होता है सोशली ऑकवर्ड सिचुएशन, एम्बैरेसिंग और ऑकवर्ड सिचुएशन। नाइन्थ, रिकॉर्ड ऑफ हार्ट एक्शन। हार्ट एक्शन को जो रिकॉर्ड होता है वो होता है कार्डियोग्राम, और जो इक्विपमेंट होता है जिससे जो हार्ट बीट रिकॉर्ड होती हैं वो होता है कार्डियोग्राफ। कार्डियोग्राफ से हार्ट एक्शंस रिकॉर्ड होते हैं। 10th, इक्वली स्किलफुल विद बोथ द राइट एंड लेफ्ट हैंड। जो इक्वली अपने राइट एंड लेफ्ट हैंड को यूज़ कर पाता है इन राइटिंग वो होता है एम्बीडेक्स्ट्रस, क्योंकि डेक्स्ट्रस का मतलब होता है स्किलफुल, एंड एम्बी जो वर्ड होता है इसका मतलब बोथ होता है। तो जो अपने इक्वल हैंड्स को यूज़ कर, इक्वली अपने लेफ्ट एंड राइट हैंड को यूज़ कर पाए वो होता है एम्बीडेक्स्ट्रस। 11th, डॉक्टर हु डील्स विद द प्रॉब्लम ऑफ एजिंग। एजिंग से जो डॉक्टर एजिंग की प्रॉब्लम को पढ़ते हैं, जानते हैं, वो होते हैं जेरियाट्रिशियन, क्योंकि जेरिया का मतलब होता है ओल्ड एज से रिलेटेड। और जो बच्चों के डॉक्टर होते हैं इन्फेंट के, वो होते हैं पीडियाट्रिशियन। 12th, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन। एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन अभी हमने 17 सेशन में इसको पढ़ा था, ये होता है टेलीपैथी। अब टेलीपैथी एक्स्ट्रा सेंसरी कैसे, क्योंकि टेलीपैथी इज़ अ डिफरेंट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन विदाउट राइटिंग और टॉकिंग, तो ये होता है टेलीपैथी। एक एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन है, माइंड टू माइंड रीडिंग होती है, इसलिए ये होता है टेलीपैथी। ब्रांच ऑफ डेंटिस्ट्री स्पेशलाइजिंग इन द पल्प एंड रूट कैनाल। तो रूट कैनाल क्या होता है, एंडो, ठीक है, और डोंटिस्ट का मतलब है टीथ से रिलेटेड। तो रूट कैनाल मीन्स जो हमारे टूथ के जो गम हैं, इंटरनल उसकी जो स्टडी और ब्रांच जो पढ़ना होता है वो होता है एंडोडोंटिस्ट। डोंटिस्ट टीथ से रिलेटेड, एंड एंडो मीन्स इनसाइड द टीथ, इनसाइड द गम, कोई भी उसकी बीमारी को, टीथ की प्रॉब्लम को जानना, वो होता है एंडोडोंटिस्ट। और एक्सट्रैक्शन ऑफ टूथ क्या होता है, एक्सट्रैक्शन मतलब बाहर निकालना, और बाहर से जो वर्ड होता है वो होता है एक्सो, और डोंटिस्ट मीन टीथ, तो एक्सोडोंटिस्ट मीन्स एक्सट्रैक्शन ऑफ टीथ। 14th, ब्लड प्रेशर apparatus। जो ब्लड प्रेशर को मेज़र करने के लिए इक्विपमेंट होता है वो होता है स्फिग्मोमैनोमीटर। 15th, ग्रोइंग ओल्ड से रिलेटेड जो वर्ड है वो सीनेसेंस। 15th है सीनेसेंस, ग्रोइंग ओल्ड से रिलेटेड। और सेनिलिटी जो वर्ड होता है वो होता है डिटेरियोरेशन ऑफ एज। पाम रीडर, कायरोमैंसर, जो मैंसी वर्ड रिलेटेड होता है, मैंसर और मैंसी, ये होता है प्रेडिक्शन से रिलेटेड, एंड कायरो मीन्स यहाँ पे हैंड से है, तो हैंड को रीड करना इज कायरोमैंसर या फिर कायरोमैंसी। 18th, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द होल। जो सभी की रिप्रेजेंटेशन, इतनी बड़ी स्टोरी को ब्रीफ में बताना, किसी भी बड़ी स्टोरी को ब्रीफ में बताना, वो होता है एपिटोम।
एपिटोम से ही रिलेटेड सिनोनिम्स हमने कवर किए थे, सिनॉप्सिस और समरी। सिनॉप्सिस और समरी का मतलब होता है एपिटोम, मतलब किसी भी एक लार्ज ग्रुप ऑफ चीज़ों को स्मॉल करके ब्रीफ करके एक नटशेल में बताना, वो होता है एपिटोम। डिसीज पर्टेनिंग टू द स्टडी ऑफ डिसीज, डिसीज़ की स्टडी करना वो होता है पैथोलॉजी। लॉजी मीन्स स्टडी एंड पैथो मीन्स डिसीज। मेजरमेंट ऑफ टाइम इज क्रोनोमेट्री, measurement of time is chronometry and the instrument which is used to measure time is known as chronometer. 21 hostility, strong dislike, aversion, ये होता है एंटीपैथी। एंटी मीन्स अगेंस्ट एंड पैथी मीन्स फीलिंग। किसी भी पर्सन, किसी भी चीज़, किसी भी पॉलिसी, कोई भी चीज़ के अगेंस्ट आपकी जो फीलिंग है वो अगेंस्ट, कोई फीलिंग है वो अगेंस्ट है, तो वो क्या है, हॉस्टिलिटी है, स्ट्रॉन्ग डिसलाइक है। 22 टू ऑकर और कॉज टू ऑकर एट द सेम टाइम और रेट, सेम टाइम पे ऑकर होना, उसको हम जब सेट से ऑर्गेनाइज करते हैं वो होता है सिंक्रोनाइज। सेम टाइम पे ना हो के डिफरेंट टाइम पे होना, तब हम उसको जब ऑर्गेनाइज करते हैं वो होता है क्रोनोलॉजी। 23 इग्नोरेंट, वो होता है नेस्सियंस। अब सियंस का मतलब होता है नॉलेज से रिलेटेड और नेस का मतलब होता है निल, इग्नोरेंट और नेग्लिजिबल, तो इग्नोरेंट का मतलब नेस्सियंस। नॉलेज ऑफ एन ऑकरेंस ऑफ बिफोर हैंड, बिफोर हैंड मतलब पहले से किसी चीज़ की जानकारी होना, वो होता है प्रीसियंस। प्री मतलब पहले, फोर मतलब पहले और सियंस मीन्स नॉलेज, पहले से नॉलेज होना इस प्रीसियंस। इंजॉइंग बीइंग विद द हर्ड, लाइकिंग, कंपेनियनशिप, ये होता है ग्रेगारियस। ग्रेगारियस से रिलेटेड वर्ड हमने बहुत सारे प्रीवियस सेशन में सिनोनिम देखे थे, कॉर्डियल, एमिकेबल, ग्रेगारियस, कंपेनियनशिप हो गया, एक्वाइंस्टेंसेस हो गया, ये सारी वर्ड्स इससे रिलेटेड हैं, फ्रेंडशिप से रिलेटेड हैं, तो ये आंसर होगा ग्रेगारियस। जो सोशल पर्सन होते हैं, ए सोशल नहीं होते। 26 टू आइडेंटिफाई स्ट्रांगली विद द फीलिंग ऑफ अनदर, किसी की फीलिंग के साथ एग्जैक्ट आइडेंटिफाई करना कि ये फीलिंग आपके साथ भी अकर हुई है, वो होता है एम्पैथी। बट अगर वो फीलिंग आपके साथ अकर नहीं हुई होती है, तब जब आप कोई भी सिचुएशन को देख रहे होते हैं, वो होती है सिंपैथी। 27 इंस्ट्रूमेंट टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर करने के लिए, मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो होता है बैरोमीटर, और जो ब्लड प्रेशर मेजर करता है वो होता है स्पिग्मोमैनोमीटर, और जो हीट को मेजर करता है वो होता है थर्मोमीटर। मीटर वर्ड जो मेजरमेंट से रिलेटेड होता है। 28 टू सेपरेट फ्रॉम द हर्ड, कोई भी हर्ड मीन्स झुंड, सभी इतने सारे चीज़ में से एक को सेपरेट करना, एक्सक्लूड करना फ्रॉम द हर्ड, वो होता है सेग्रीगेट। पोजेस्ड ऑफ शार्पली बटक्स, ये होता है कैलीपीजियन। अगली इलेजिबल हैंड राइटिंग, वो होती है कैकोग्राफी। अब यहाँ पे लिखा हुआ है अ करेक्ट आंसर काउंट एज 1 पॉइंट, काउंट अप योर पॉइंट फॉर ईच पार्ट ऑफ द टेस्ट, देन ऐड देम टुगेदर फॉर अ टोटल। अब अभी तक हमने टोटल 120 वर्ड्स कवर किए हैं, मतलब ये टेस्ट हमारा 120 नंबर का था। अब जितना भी आपका आंसर सही हो उसको 1 पॉइंट मार्क करिए और फिर देखिए 120 में से आपका कितना नंबर आ रहा है। यहाँ पे ऑथर ने सारे नंबर्स की डिस्क्रिप्शन दी हुई है कि अगर आप 100 से 120 के बीच में हो, मतलब आपको और आगे लर्न कर सकते हो चीज़ें, मतलब आप अभी पार्ट सेकंड के लिए रेडी हो। और अगर 80 से 90 के बीच, मतलब गुड वर्क, दिस रिव्यू वॉज यूजफुल टू यू। 65 से 79 एवरेज वर्क, यू आर गेटिंग अ गुड डील। 50 से 64 के बीच बेयरली एक्सेप्टेबल, वर्क हार्डर, मतलब यहाँ पे आपको और वर्क हार्ड करने की ज़रूरत है अगर आप वर्ड को रिकॉल कर नहीं पा रहे हो तो। 35 से 49 पुअर, फर्दर रिवीजन इज सजेस्टेड बिफोर यू गो ऑन, मतलब कि अब आगे बढ़ने से पहले, पार्ट सेकंड पढ़ने से पहले आपको भी रिवीजन करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विदाउट रिवीजन अगर आप आगे बढ़ जाओगे तो जो प्रीवियस चीज़ें हैं वो बिल्कुल रिकॉल नहीं हो पाएंगी, तो वो सारी चीज़ें इकट्ठा होती जाएंगी बट हमें लर्न नहीं होंगी। अगर आपका नंबर इससे इसके बीच में है तो आपको रिवीजन करना मस्ट है, उसके बगैर आगे मत बढ़िएगा। 0 to 34 यू कैन डू मच बेटर इफ़ यू रियली ट्राई, कंटिन्यू विद द फर्मर रिजॉल्व एंड मोर डिटर्मिनेशन। आप फिर से सारे वर्ड्स को पढ़िए, फिर करिए आंसर जितना भी आपका आया हो, और आंसर अपने स्कोर्स आउट ऑफ 120 कमेंट ज़रूर करिएगा। तो दिस इज़ द एंड ऑफ द पार्ट 2, जिसमें हमने टोटल 18 सेशन को कवर कर लिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।